नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 10 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे राज्य दर राज्य। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि टेस्टिंग को लेकर बताएंगे। जी हाँ, दरअसल विपक्ष लगातार टेस्टिंग को लेकर प्रोपोगेंडा कर रहा था, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अब कितने बड़े पैमाने पर देश भर में टेस्टिंग चल रही है। और इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी भारत की तरफ से अच्छी खबर निकल के आ रही है, उसको आपको बताएंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको नाम बताएंगे, नाम भी आप समझ जाएंगे। गुजरात से गिरफ्तार किए गए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रियाज नाइकू के मरने से कांप उठा है पाकिस्तान के आतंकी। हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है कि इंडिया का पलड़ा भारी हो चुका है, अब हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ, सुनाएंगे उसकी बात को। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। श्रीलंका में मुस्लिमों को अंत्येष्टि पर गहराया विवाद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वहां पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से मुस्लिमों को जलाया जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दिल्ली से, जहां पर शाहरुख, जी हाँ, गोली चलाने वाला वो शाहरुख शकील जी जमानत याचिका खारिज हो गई। उसके बारे में अभी बताएंगे कि करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा और पीओके को भी लेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दर्शक पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 62,000 को पार। जी अब तक 62,808 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2894 मामले सामने आए, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई अब तक। कल 115 मौत का सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 1165 मामले सामने आए हैं। टोटल 20,228 मामले आ चुके हैं। गुजरात की बात करें तो कल 394 मामले सामने आए। टोटल 77 से 97 मामले आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में भी कल 200 मामले सामने आए। टोटल 6542 हो चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कल 526 मामले सामने आए हैं, जबकि 6535 टोटल हो चुके हैं। राजस्थान में भी 129 मामले सामने आए। टोटल 3708 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 116 मामले सामने आए। टोटल 3457 हो चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी 159 मामले सामने आए। टोटल 3373 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 43 मामले सामने आए। टोटल 1930 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 108 मामले सामने आए। टोटल 1786 हो चुके हैं। पंजाब में 31 मामले सामने आए। टोटल 1762 हो चुके हैं। तेलंगाना में 31 मामले सामने आए। टोटल 1163 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 13 मामले सामने आए। टोटल 836 हो चुके हैं। कर्नाटक में 41 मामले सामने आए। टोटल 794 हो चुके हैं। हरियाणा में 28 मामले सामने आए। टोटल 675 हो चुके हैं। बिहार में 32 मामले सामने आए। टोटल 611 हो चुके हैं। केरला में 2 मामले सामने आए। टोटल 506 हो चुके हैं। ओडिशा में भी 24 मामले सामने आए। टोटल 294 हो चुके हैं, जबकि चंडीगढ़ में 23 मामले सामने आए। टोटल 170 हो चुके हैं, जबकि झारखंड में भी 2 मामले सामने आए। टोटल 156। तो त्रिपुरा में भी 17 मामले सामने आए। टोटल 135, जबकि उत्तराखंड में 4 मामले तो टोटल 67। असम में भी 3 मामले सामने आए। टोटल 63। तो हिमाचल प्रदेश में भी कल 2 मामले सामने आए। टोटल 52 मामले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में अभी 59 मामले ही हैं। मेघालय में भी कल 1 मामले सामने आए। टोटल 13 मामले हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के साथ देश में जांच की रफ्तार अब तक में सबसे ज्यादा तेजी। पर डे 95,000 हो रहे हैं टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के साथ साथ विपक्षी पार्टियां टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर हमलावर थी। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब देश भर में टेस्टिंग को लेकर 1 लाख के करीब पर डे टेस्ट किए जा रहे हैं। दरअसल अभी तक आपको बता दें कि देश भर में ना तो पीपीई किट्स थे, ना तो टेस्टिंग किट्स थे, और दूसरे देशों से मंगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा खराबी की मिलती थी। लेकिन अब देश भर में टेस्टिंग किट भी बनने लगे, पीपीई भी बनने लगे। मेक इन इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर ये सब चीजें प्रोडक्शन होने लगे हैं, जिसकी वजह से अब टेस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और आने वाले कुछ ही दिनों में जब तेजी के साथ और बनने शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्शन, तो आने वाले समय में 1 लाख के बजाय 2 लाख के भी पर डे टेस्ट कराए जाएंगे, जो कि अपने आप में अमेरिका के बराबर पहुंच चुका है भारत। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह से सेहत से जुड़ी अफवाह फैलाने के आरोप में 4 जिहादियों को किया गया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से अफवाहें देखने को मिल रही थी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और अब अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अफवाह फैलाने के लोग गुजरात से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद के भावनगर से गिरफ्तारी हुई है। इस मामले पर क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी अजय तोमर ने बताया है कि इस संज्ञान में आया कि केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से एक फर्जी पोस्ट बनाई गई है।
और उसे अलग अलग ग्रुप में डाला गया है। इस मामले में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनमें अहमदाबाद के फिरोज खान पठान और सरफराज मेमन समेत 4 और वहीं भावनगर से सजाद अली और शहजाद हुसैन शामिल हैं। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह लगातार गृहमंत्री अमित शाह के मृत्यु से भी जुड़ी खबर की अब इनकी हालत खराब हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, मरने की कगार पे हो चुके हैं। इस तरीके की बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिनके बाद अब पुलिस प्रशासन की शिकंजे में ये चारों जिहादी आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रियाज नाइकू के मरने से कांपा पाकिस्तान, हिजबुल में हाहाकार। सलाउद्दीन बोला इंडिया का पलड़ा भारी है, मोदी के रहते कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को ढेर किए जाने से उसका आका सैयद सलाउद्दीन को बड़ा सदमा लगा है। अमेरिका की ओर से वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया ने नाइकू के गम में एक शोक सभा रखी थी। जी हां, आपको बता दें कि शोक सभा में वो बोलते हुए यह स्पष्ट दिखाई दिया कि आज मोदी के रहते हुए भारत का पलड़ा भारी है, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम ही नहीं, अपने देश की सरकार इमरान सरकार भी भड़कते हुए ने कहा कि इमरान सरकार की पॉलिसी मोदी सरकार के आगे फेल हो चुकी है और इसलिए मोदी का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है और मोदी के रहते हुए जम्मू कश्मीर को अपना बनाना ये बिल्कुल भी सपने से कम नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। तो इस तरीके से वो अपनी शोक सभा में कहता हुआ दिखाई दिया। तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है, वहां के आतंकवादी पस्त हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की चाणक्य नीति के सामने। तो अभी तो ये ट्रेलर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ओके है, अब तो सिर्फ चाहिए पीओके। जी हां, अगर आप भी मानते हैं कि अब अगला नंबर पीओके है तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों कि श्रीलंका में कोरोना पीड़ित मुस्लिमों को अब दफनाने की बात आ रही है, लेकिन वहां पे मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। जी हां, इसमें बताया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ। दरअसल श्रीलंका में कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ने वाले मुस्लिमों को अब खास करके उनको जलाने का काम श्रीलंका सरकार कर रही है। इसको लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना शिकार मरीजों के शव के अंतिम संस्कार को लेकर फैसले पर दोबारा विचार करे। उनका कहना है कि अंत्येष्टि यानी जलाने से जुड़े नियमों में संशोधन इस्लामिक परंपरा के खिलाफ है। आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध को अनदेखा करते हुए श्रीलंका सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के दाह संस्कार करना अनिवार्य कर दिया था और अब पड़ोसी देश में 3 मुस्लिम सहित 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और उन सभी को जला देने का आदेश दे दिए गए। जबकि वहां के मुस्लिम संगठन कुछ हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार के आगे वो पूरी तरीके से नतमस्तक हैं। अगर यही काम अगर भारत में किया गया होता तो इस देश में कांग्रेसी समेत तमाम सेकुलरिज्म के लोग अभी तक डंका पीटने लगते और ये जो सो कॉल्ड टुकड़े जो गैंग है ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते और यहां पर सरकार पर ही ब्लेम करने लगते इस गंभीर घातक की बीमारी में। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे खास करके सभी लोगों को जलाया जाना चाहिए, दफनाने की प्रथा इस कोरोना संकट के बीच खत्म होनी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप ने 300 उभरते हॉटस्पॉट को लेकर सरकार को किया अलर्ट, हो सकती थी चूक। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि अब आरोग्य सेतु हॉटस्पॉट को लेकर भी बताने लगा। जी हां, दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक से बढ़ के एक फैसले किए हैं और इस बीच खास करके इस आरोग्य सेतु ऐप को लाकर सभी का बॉडीगार्ड बना दिया है। और इस बीच बड़ी खबर तो ये निकल के आई है कि सरकार ने नीति आयोग के सीईओ ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा आरोग्य सेतु तो अब इतना आगे बताने लगा है कि कहां पे हमें हॉटस्पॉट बनाना है और कहां पे ग्रीन जोन करना है, वो तक अब हॉटस्पॉट के इस आरोग्य सेतु बता रहा है। और कहां पे कितने मरीज हैं वो तो बताता ही है, लेकिन अगर उस इलाके में बड़े पैमाने पे मरीज आ जाते हैं तो वो ये भी बता देता है कि अब ये हॉटस्पॉट के दायरे में आ चुके हैं। तो ये आरोग्य सेतु ऐप कितना ज्यादा मदद कर रहा है केंद्र सरकार की, जबकि विपक्षी इसमें भी सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज, सिपाही पर तानी थी पिस्टल। जी हां, दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस सिपाही पर पिस्टल तानने वाला आरोपी शाहरुख खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की ककड़कुंडमा कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए शाहरुख खान की याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा कि देश भर में वायरल हो चुके तस्वीरों में साफ पता चला कि आरोपी शाहरुख पठान ने
पुलिस कांस्टेबल किस्त का इरादे से पिस्तौल तानी थी। कोर्ट ने कहा कि अभी शाहरुख को किसी हालात में जमानत नहीं मिल सकती। आपको बता दें कि इस पर भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिगो ने स्पष्ट किया कि पूरे साल के लिए होगी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती, जो है एक दुखद खबर है, खास करके इंडिगो के कर्मचारियों के लिए। दरअसल देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25% की कटौती पूरे वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए लागू होगी। कंपनी ने कहा है कि इन कर्मचारियों का मूल वेतन बहाल करने का फैसला वित्त वर्ष के अंत में किया जाएगा। इंडिगो ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के वेतन में 25% की कटौती की घोषणा की थी। इसके अलावा कंपनी ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई में बिना वेतन अवकाश कार्यक्रम की भी घोषणा की थी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान से हट गया लॉकडाउन। इमरान खान बोला सरकार के पास नहीं है पैसे। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज से अपने देश में लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस काबू पर आ चुका है, लेकिन इमरान खान की दलील है कि लॉकडाउन पाकिस्तान में लागू हो रहा तो वायरस से बड़ी तबाही तो मचाएगा, सरकार के पास पैसे भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 5 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने तौबा कर लिया और चाचा नियाजी ने स्पष्ट कर दिया कि अब तो लॉकडाउन नहीं लग सकता। अगर लॉकडाउन होगा तो भूख से लाशें गिरेंगी। इस तरीके से इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के 1.25 करोड़ राशन कार्ड धारकों के खातों में भेजे गए 1,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के 1,24,00,000 राशन कार्ड धारकों के खाते में सरकार ने 1,000 रुपए भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेष राशन कार्ड धारकों को शीघ्र राशि देने का ऐलान किया है। दूसरे ओर लॉकडाउन के दौरान रोजगार के लिए राज्य में 1.5 करोड़ कार्य दिवस सृजित अभी तक किए गए हैं, जिसमें बढ़ाने को मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना में मौत के आंकड़े छुपा रही है केजरीवाल सरकार। जी हां, 5 अस्पताल बोले 116 मरीज, जबकि दिल्ली सरकार रट रही 66 मरीज। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के लोकनायक अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और झज्जर का एम्स अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक कुल 116 लोगों की मौत हो गई है। जबकि दिल्ली सरकार की केजरीवाल सरकार का कहना है कि आधिकारिक आंकड़े 66 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं, यानी 66 के आंकड़े पर दिल्ली सरकार ने ब्रेक लगाया है। जबकि 5 बड़े डॉक्टरों ने, 5 बड़े हॉस्पिटलों ने यह कह दिया कि 116 लोगों की मौत हो चुकी, यानी दिल्ली सरकार कुछ न कुछ तो छुपा ही रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि IMF की चेतावनी, चीन और अमेरिका ऐसी ही लड़ते रहे तो बर्बाद हो जाएगी पूरी दुनिया। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने शुक्रवार को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुमानों में कमी करने के संकेत दिए। IMF ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर चीन और अमेरिका ऐसे ही आपस में उलझते रहे तो दुनिया बर्बादी की कगार पे आ जाएगी। IMF ने अमेरिका और चीन को फिर से ट्रेड वॉर में न उलझने के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 की महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कमजोर हो जाएगी और इसके साथ ही और तेजी के साथ न केवल चीन और अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डीरेल हो जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने भी वैक्सीन की तरफ बढ़ाया कदम, जानवरों पर होगा ट्रायल। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी का कहना है कि अब किसी भी तरीके से कोई वैक्सीन हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि अमेरिका बनाए या फिर इटली बनाए, इजराइल बने कि चीन बनाए तो हम उसकी तरफ जाएं, जापान बनाए तो हम उस पर निर्भर रहें कि हम वैक्सीन देखेंगे। पीएम मोदी का कहना है कि वैक्सीन भारत भी बना सकता है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन बनाएंगे और इस कदम में अब बड़ा कदम उठाया गया है। जानवरों पर ट्रायल कराने को लेकर लगभग 40 से ज़्यादा दवाइयों की खोज की जा चुकी है। अब एक एक करके इनमें पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा, जिनमें से सटीक बैठेगा टॉप 5 दवाइयाँ। अब जानवरों पर ट्रायल होगा, तो ये अपने आप में भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तो भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना की दवा ईजाद करे तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। फिलहाल हम चलते हैं, गुजरात से आई ट्रेन नोडल एजेंसियां कर रही हैं वसूली। मजदूर बोले बिना पैसे नहीं आता है नाम। जी हाँ, आपको बता दें कि हमको सरकार जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही, मजदूरों की समस्या बेहद ही चौंकाने वाली है और बेहद दुखद खबर निकल के आ रही। भाइयों बहनों, आपको बता दें प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए गुजरात महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों के श्रमिकों से वसूली पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कह रही है कि हम पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी कई श्रमिकों से पैसा लिया जा रहा है, जो कि काफ़ी दुखद है। सरकार ने जो नोडल एजेंसियां नामित की गई उनके प्रतिनिधि ही टिकट किराए के नाम पर वसूली कर रहे हैं।
सरकार को ये बातें पता है या फिर नहीं, लेकिन हम सरकार को इस CSK न्यूज़ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मजदूरों की समस्या अभी भी जस की तस है। ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पर जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि गुजरात से बड़े पैमाने पर लोग आए, दूसरे राज्यों में पलायन करने के लोग आए ट्रेनों के माध्यम से, तो उनका कहना है कि हमसे टिकट लिया जा रहा है, और एक नहीं कई राज्यों के मजदूर कह चुके हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस पर तत्काल जांच बिठाई जाए और मजदूरों की शोषण करने वाले अधिकारियों को तत्काल उन पर दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको स्पष्ट कर दें कि 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार निर्वहन कर रही है। बावजूद इसके इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े आते रहे एक नजर डाल लेते तो दुनिया भर में अब तक 39,65,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,75,000 को पार हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में 13,20,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 78,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,23,000 कंफर्म केसेज आए, जबकि 26,000 लोगों की मौत हुई है। तो इटली में 2,17,000, ब्रिटेन में 2,11,000, रसिया में 1,98,000। जी हाँ, रसिया में तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि तुर्की में भी 1,35,000 मामले, ब्राजील में 1,47,000। तो ये दुनिया भर के आंकड़े। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।